अभिधान राजेंद्र कोश। क्या नाम है? अभिधान राजेंद्र कोश। और अभिधान राजेंद्र कोश को जाति स्मरण, जाति स्मरण ऐसे करके जाति स्मरण का यहाँ पर बोध देते हैं कि जाति स्मरण किसे कहते हैं। जैसे सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसे जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न होता है। तो जाति स्मरण ज्ञान जो पूर्व में जिस चीज की तीव्रता थी वो चीज तुरंत आपके सामने आ जाती है। जो चीज की तीव्र भावनाओं के साथ तुमने जो किया है वो अंकित हो जाता है। आज का अधिकतर हमारा काम सामान्य विचारों का है, तीव्र धारणाओं का नहीं है। पूर्वभव में जो तीव्र धारणाएं थी राग द्वेष की, कोई भी संस्कार समझ लो, तो वो अभी तक हमारे साथ इकट्ठा है। इसके लिए भगवान ने अनहारी पद को चुना, अनासक्त भावों को चुना, क्योंकि वो आए ही नहीं है। यदि लाना है तो तीव्रता के साथ लाना पड़ेगा, क्योंकि वो तीव्रता उस पूर्व भव की वो आज डेवलप होगी, विकसित होगी। और आज यदि कोई भी चीज को अपूर्वकरण जिसे कहते हैं, कोई भी चीज को तीव्रता से करेंगे तो ही स्थिर होगी। सामान्य व्यवहार से स्मृति नहीं रहती। इसके लिए संसार में अधिकतर लोग ज्यादा दुख जब आया है वो दिन याद रहते हैं, और बहुत खुशी ज्यादा सुख मिला है वो दिन याद रहता है। ज्यादा दुख, किसी ने विश्वासघात किया हो अपने नजदीक में, तो उसे स्मरण में ही रहता है कि इसने ऐसा किया था। दुखी था ना, इसके लिए वो स्टोर हो गया। वो दुखी था, इसके लिए वो स्टोरेज हो गया। उसे छठ कर से साथ यात्रा की, हाँ मेरा अभी कल्याण हो गया, आनंद आ गया, ऐसी परमात्मा की वो दिन उसे याद है। उसके बीच के कोई दिन याद नहीं उसको। उसको बहुत परेशानी हुई थी, भयंकर प्रॉब्लम आया था, शारीरिक दवाई, ऑपरेशन या एक्सीडेंट, वो समय उसको याद है। उसके बीच का कोई समय उसको याद नहीं। यानी सामान्य दुख है वो स्वीकार लेता है, लेकिन इतना गहरा उस दुख में नहीं जाता है। सामान्य सुख मिला है तो स्वीकार लेता, इतना गहरा नहीं जाता है। कुछ चीज ऐसी है जो उसके अंदर स्टोरेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि गहराई के कारण, तीव्रता के कारण। तो जिसके भी मन में जिस चीज की तीव्रता है वो चीज को वो पाल पोस के लेके चलता है। जो पॉजिटिव है, सही है, उसे तो पालना ही चाहिए, रखना ही चाहिए। क्यों? बार बार ये काम लगेगा। लेकिन जो नेगेटिव है उसको पाल के क्या करोगे? क्योंकि नेगेटिव सामने आके खड़े रहेंगे। तुम्हारा जीवन जो है, तुम्हारा व्यवहार है, तुम्हारा आयुष्य है, तुम्हारे जो समय मिला है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि ये शरीर है ना, बदलते हुए देर नहीं होगी। लेकिन जो परिणाम जो है, मन का जो खेल है, वो तुम्हारे साथ चलता है। तुम्हें किसको चलाना वो तुम्हें देखो। इसके लिए इतनी तीव्रता के साथ विस्मरण करना कि वो वापिस ही नहीं आए। रोग खत्म करने के लिए डॉक्टर बेस्ट ट्रीटमेंट करता है, स्पेशलिस्ट होता है तो और बेस्ट करता है। वो क्या सोचता है कि मूल से रोग खत्म होना चाहिए। इसी तरह ध्यान का एक प्रकार है कि तुम्हारी धर्म शक्ति को विकास के रास्ते ले जाओ, धर्म ध्यान को। यानी तुम्हारा ध्यान जो है, यहाँ जाति स्मरण लिखा है, शब्द कौन सा है? चौथे भाग में 92 नंबर का सब्जेक्ट है जाति स्मरण ज्ञान। तो जाति स्मरण ज्ञान किसे कहते हैं? तुम एक साथ सब कुछ याद नहीं आता है, पूर्वभव का याद तो आता है लेकिन सब कुछ याद नहीं आता है। तो इसका मतलब जिस दिन आप जो प्रक्रिया कर रहे थे उस प्रक्रिया का कोई महत्व नहीं, तो कि नहीं, क्योंकि उस प्रक्रिया में तुम यूज्ड टू हो गए थे। रोज का खाना पीना, दुकान जाना, या फिर जानवर की दुनिया है तो भोजन खोजते रहना, परिवार की सुरक्षा करना। जानवर की दुनिया है तो, देव की दुनिया है तो देवलोक की दुनिया में देवी देवता अपने नाच गान, अपने श्रृंगार में मस्त हो गए, उनका कोई स्मरण नहीं है। संकीर्ति आत्मा जो है देवों की दुनिया का, उनका स्मरण इतना मेघावी है कि उसको पांचों कल्याण याद रहता है। उसको साधक आत्मा का आकर्षण रहता है कि वो साधना कर रहा है, मुझे पृथ्वी पे जाना पड़ेगा। कैसा ऋणानुबंध है उसका आत्मा धर्म के साथ, आत्मा की शक्तियों के साथ। तो जो व्यक्ति अपने मन में कोई भी संसार की दुखद घटनाएं पकड़ के रखता है, वो अध्यात्म का एक कदम भी नहीं चल सकता है। धर्म की क्रिया मायने रखती ही नहीं है उसके लिए। भवदेव मुनि 12-12 साल चले गए, कोई काम का ही नहीं। कोई काम का था? बाहुबली, मैं भाई को वंदन नहीं करूंगा, वो बड़े हैं, वो छोटे हैं मेरे से। 12 साल चले गए, कोई काम का रहा? क्यों? क्रिया का कोई बल नहीं था। यहाँ स्मरण का बल है, और वो स्मरण पूर्व का है, इसके लिए जाति स्मरण ज्ञान। और इस भव का कोई तीव्र स्मरण है तो वो भी उसके लिए काम का हो जाता है। इसके लिए रिटर्न आना जरूरी है।
उसने कितना तीव्र स्मरण किया प्रसन्न चंद्र राजर्षि ने। 7वीं नरक तक के सारे दिली आ गए, कुछ नहीं कर रहा था, खाली बैठा था, लेकिन जो तीव्र धारणा थी ना, पूरे कर्म दलिक, पूरी अवस्था, पूरी स्थिति बदल, यानी गति बदले या न बदले, गति में परिवर्तन आए ना आए, तुम्हारी मन की परिस्थिति जो है ना, वो ध्यान के अंदर जाकर, गहराई तक जाकर मन को बलवान बनाना सीखना पड़ेगा। और कुछ चीजें ऐसी होती है, स्वभाव में ऐसी बस जाती है कि उसे कोई भी काम करना तो डर ही लगता है। क्यों? कोई पानी में डूब के मर गया हो, किसी का एक्सीडेंट से मर गया हो, तो गाड़ी में बैठता हो तो डर लगता है, पानी देखता हो, ऊंचाई से देखता हो तो भी डर लगता है, कोई आवाज करता हो तो भी डर लगता है, कोई पब्लिक के सामने उसको कोई पब्लिक ने पूर्व में किसी ने मारा हो झुंड के साथ, तो सब झुंड को देख के डर लगता है। वो मन में इतने भय है कि कुछ चीजों को लेके वो हैंग हो जाता है, कोई स्मृति नहीं आती, क्या करना उसे ध्यान नहीं आता। तो वो सारा खेल उसे अध्यात्म की रुकावट है, कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी धारणा शक्ति जो बेस्ट होनी चाहिए, यानी कि ताकतवर होनी चाहिए, वो होती ही नहीं है। इसके लिए मन के स्तर पर सबसे बड़ा ऑपरेशन करना चाहिए, मन को सबसे बड़ा जतन में ले जाना चाहिए, और वो संकल्प स्थिति गहरी बने, वो ध्यान रखना चाहिए। आपने कोई चीज कठिनाइयों के साथ की है तो समझ लो कि आप उनके हकदार हो। कोई चीज कठिनाइयों के साथ आपने अपनाई है तो आप हकदार हो। आप ये राजेंद्र कोश पढ़ते हो, आपको लगा कि मेरे आंख के 5 नंबर हो गए और ऑपरेशन, तो आपको याद रहेगा कि इसके कारण हुआ है, कठिनाइयां थी ना, असंभव था ना कार्य। इसी तरह आपका जो मन है वो असंभव को संभव करने वाला चाहिए। जाति स्मरण ज्ञान, हाँ, कैसा याद दिलाया उनको, एक तीव्रता के साथ चंड कौशिक बन गया। तीव्रता के साथ कौन था? साधु था। रसायनों का स्वरूप कैसा है वो छोड़ो बात, हम तो वर्तमान की बात करें कि तुम्हें कुछ चीज का रिएक्शन आता है तो पूर्वभव में जाना पड़ेगा। कुछ चीज तुम्हें बांध देती है, तुम समझ नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, पूर्वभव में जाना पड़ेगा। तुम्हें कुछ करना है लेकिन तुम्हारे पास लीडरशिप नहीं है, तो समझ लेना कि वो भय तुम्हें पकड़ के रखा है, तुमने भय को पकड़ के रखा है। इसके लिए प्रॉपर काम नहीं हो रहा है कोई चीज का। यदि प्रॉपर होता तो परफेक्शन होता, प्रॉपर यानी परफेक्शन, एकदम सही ढंग से होता था। तो कई बार ऐसी घटनाएं आती है जिसमें वो मन में सारे विचार स्टोर हो जाते हैं, और रूल से जो स्टोरेज है वो नहीं निकला तो बिगड़ जाएगा। पानी स्टोरेज हुआ, बिगड़ गया, उसको बहना जरूरी है। गोडाउन में कोई धान है, वो रह गया, निकला नहीं बाहर, सड़ गया, विचार है मन में रह गए, पुराने पुराने विचार, इसने ये किया था, मेरी मम्मी का ये राग था, मेरे भैया ने ये किया था, मेरा पुत्र ऐसा था। ये राजा प्रदेश, ये प्रसन्न चंद्र राजर्षि, ये किसके हिसाब से दुखी हुए? मेरी मिथिला मेरी जल रही है। फिर सिर पकड़ा तो पता चला बड़े मारू हो ही नहीं, मारू है क्या दी बड़े नहीं। हा? ये कैसे हुआ? तो जहां ये सारे राग के बंधन आते हैं ना, वहां वो गिरता ही है। इसके लिए भगवान ने यहाँ पर जाति स्मरण ज्ञान के सब्जेक्ट को लेके अभिनिबोधिक ज्ञानम विशेष है, आचार्य सूत्र का यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है। आत्मा के ज्ञान की विशेष शक्ति जिसमें अभिनिबोधिक कहते हैं, हाँ, बोधवान अवस्था है, ऐसा एक जाति स्मरण पूर्व की जो यात्रा थी वो अब आंखों के सामने आई। यानी कि मानव जीवन है, लेकिन जो कसा है वो सांप का जीवन है, क्रोध का जीवन, माया है वो लोमड़ी का जीवन है, छुआ है वो लोभ का जीवन है, कुत्ता लड़ना झगड़ना वो कुत्ते का जीवन है। यानी तुम कुत्ते नहीं हो, तुम सांप नहीं हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो पूर्व भोग की जो संस्कार की यात्रा है ना, संस्कार जितने भरे हैं ना, वो सब बाहर आ जाते हैं। लड़ना है, खाना है, गुस्सा करना है, माया करनी है, तो फिर कहां से आया ये सब कुछ? वो गति चली गई, जाति चली गई, लेकिन स्मरण नहीं गया। इसके लिए नौलिया और सांप में लड़ाई हुई थी ना, तो क्रूरता भी थी, लेकिन जब मर गया तो भय भी था कि मैं बच जाऊं, मैं भाग जाऊं तो अच्छी बात है। वो मरते समय जो भय आया ना, इसके लिए हर चीज में भय रहता है, हर चीज में। और कोई व्यक्ति खुद के भय को तलाशना चाहे तो आराम से तलाश सकता है। तुम अगले रूम में बैठ जाओ, रूम किसी ने बाहर से बंद कर दिया, तुम अकेले बैठ जाओ, डर लगेगा नहीं, अकेले कैसे बैठ जाता है, कुछ हुआ तो
कोई नहीं है, क्या हुआ? कि भय। कहाँ गए सब? घर में कोई नहीं है, अकेला घर में हम नहीं रह सकते, भय। उनकी मृत्यु एक्सीडेंट में, ऊपर से गिरने से, सुसाइड से, आपघात करते हैं ना, वो भयंकर भय की स्थिति को लेकर चलते हैं। इसके लिए बचपन में बच्चे को थोड़ा भी किसने जोर से बोला ना, रोने लगता है। जोर से बोला रोने लगता है, डर लगता है। क्यों? फिर उसको हंसाया जाता है उस डर को भुलाने, भय को भुलाने। लेकिन भुला थोड़ी है वो, बचपन से अभी तक उसके साथ है, 15, 20, 25, 30 साल का है तो भी साथ है। इसके लिए भय है ना, जब आवाज का था ना, अभी भय रहा कमाने का, अभी भय रहा बिछड़ने का, अभी भय रहा शरीर के रोगों का। भय उसे परेशान कर रहा है, मुझे कुछ हो जाएगा। तो भय बचपन में भी था और बड़ा हुआ और मौत आया तब तक भी है। तो भय को पाला पोसा और बड़ा किया। पूर्व की जो संस्मरण यात्रा थी वो तो है ही, यानी कि उसको इस भव में कोई रास्ता नहीं मिला वो सारी चीजें समाप्त करने का। डर, मुझे कुछ हो जाएगा, मेरा पैसा चला जाएगा, मेरे परिवार को कुछ हो जाएगा। और शास्त्र में दृष्टांत देखो, मैना को भय नहीं रहा, चंदन बाला को भय नहीं रहा। उनकी विचारधारा कितनी ताकतवर थी। जो योद्धा है क्यों लड़ा? वो सेनापति को बोलते योद्धा नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं ये सेनापति बरोबर हूँ, मुझसे नहीं होगा। क्यों? तेरा जैसा एक आदमी हजारों की सेनाओं को लीड कर रहा है, संभाल रहा है, लीडरशिप के नाते सबको गाइड्स कर रहा है, और वो आगे है। और तुझे डर रहा है कि मेरा नंबर 1000 में हो, बहुत सारे लोग मरेंगे बाद में मेरा नंबर। तू अभी से मर गया, तूने सोच लिया कि मैं मरूंगा तो बाद में मरूंगा, तू सोच ना मैं मरूंगा नहीं, मैं आगे रहूंगा। अब ऐसा भय सैनिकों को सता रहा है, परिवार वाले संसार को सताए। कई ऐसे साधु साध्वी भगवंत है, यानी कि कोई सन्यासी है तो उसे भी भय सताता है। क्योंकि योगी की अवस्था ये थी निष्परिग्रह की, कुछ नहीं चाहिए। योगी की अवस्था ये थी कि कुछ नहीं होगा चलेगा, जितना कम होगा तो भी चलेगा, जो है उसका उपयोग कर लेंगे, आगे पीछे कुछ भी होगा तो हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन भय, ये होना चाहिए, ये होगा तो ऐसा होगा। हर छोटी छोटी चीजों में उपयोग करा वो अलग बात है, लेकिन अंतर्मन परिवर्तन नहीं हुआ। भय नहीं चेंज हुआ, लोभ चेंज नहीं हुआ, डर चेंज नहीं हुआ। डर रहता है ना कई बार, डर रहता है कई बार। मैं दवाई नहीं लूँ, डॉक्टर के पास नहीं जाऊँ, इंजेक्शन नहीं लेना मुझे। कौन सा डर? क्यों? भगवान ने तो अनित्य बताया, अब डर कैसा? मौत के साथ खेलना है, अब डर कैसा? कल तो मरना है। भोजन मिले ना मिले, कम मिले, ये मिले वो मिले, कहीं रहना कम ज्यादा, तो ये जो सोच है ना वो तुम्हें बलवान बनाती है। वरना तुम डर जाओगे, ओ यहाँ ऐसा रुकना है, ऐसी जगह पर कौन रुकेगा, यहाँ तो अच्छा भी नहीं है। डरो। यानी जो संस्कार जो स्मरण में था पूर्व का भव का, वो सब और नया विकास होता गया, होता गया, होता गया। सबको डरता तो प्लेन थोड़ी उड़ाता, ट्रेन थोड़ी चलाता, 3 3 दिन डे एंड नाइट चलती है ट्रेन, हजारों किलोमीटर की। इंसान ही है ना। हाँ, तो फिर फर्क क्या इंसान इंसान में? बस वो स्मरण का, संस्कारों का, पूर्वभव का। एक लड़की होती है वो मिलिट्री बन जाती है, फाइटर बन जाती है, हजारों को रक्षा देती है। और एक लड़की है वो रोती रहती है, मैं क्या करूंगा, और दुखी होती है, मुझसे कुछ नहीं होगा। आज कई बड़े बड़े वकील है ना, लड़कियां, औरतें। कई बड़े बड़े मिलिट्री में भी है, कई फाइटर में भी है। कई औरतें ऐसी है कि हजारों को श्रमदान यानी कि धंधा देती है, हजारों को ध्यान पालन पोषण करती है। कई विधवाओं को रखती है, तैयारी करती है। कई ऐसे ऐसे केसों में अपनी कंपनी यानी कि अपना ट्रस्ट खड़ा करके फाइट देती है। कई ऐसी औरतें ऐसी जिसकी शक्ति, अच्छा कहाँ से आई शक्ति? सब औरत कैसी नहीं होती, सब लड़के जेंट्स ऐसे नहीं होते, सब साधक ऐसे नहीं, रायन श्रीमास कैसी शक्ति? भीड़ गए सबसे, सबसे भीड़ गए। क्यों? क्योंकि अनित्य भावना उनके साथ थी। तो यहाँ पर अभिनिबोधिक ज्ञान जैसा है ऐसा जाति स्मरण ज्ञान है। प्राग भवे संज्ञान इति उत्तराधीन सूत्र में कहा, पूर्व भव संबंधी सब कुछ स्मरण में आना वह जाति स्मरण ज्ञान है, पूर्व भव संबंधी। अब जितना जितना तुम ज्ञान में पीछे जाओगे, जितना जितना ज्ञान के साथ जुड़ोगे, जितना तुम्हारा ध्यान अच्छा होगा, इतना तुम्हें पूर्व भव दिखेगा, आपका बचपना भी दिखेगा, और आगे बढ़ोगे तो संस्कार से पूर्व भव भी दिखेगा। और गहरा जाओ और गहरा जाओ तो पता चलेगा। हालांकि बच्चा जन्म होता है तब तक 6 महीने तक
वो ऐसे कंफ्यूज ही होता है, उसके आसपास कुछ दिखता रहता है। 1 साल का भी बच्चा होता है तो उसे अकेले नहीं छोड़ना, क्योंकि उसके आसपास दूसरी ब्लैक एनर्जी आ जाती है। इसके लिए बच्चे को कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए, उसका साथ होना ही चाहिए, कोई ना कोई साथ में रहता ही है उसका, और रहना भी चाहिए, अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पूर्व भोग का पूरा लेन देन लेके आया है, पूर्व भोग की अवस्था को वो लेके आया है, तो उसके संस्कार है सारे। पता नहीं पूर्व भोग कौन सा था, तो पूर्व भोग कौन सा होने के कारण प्राग भाव इति भवे सन्ना इति, पूर्व भोग संबंधी जो स्मरण आ रहा है वो सब जाति स्मरण ज्ञान है। तो आज छोटे बच्चे हैं, उसका वो उसको रोना किसने सिखाया, हंसना किसने सिखाया, खेलना किसने सिखाया, मारना किसने सिखाया, वो पूरा जाति स्मरण पूर्व के भाव का वो लेके आया है। एक आदमी को ऐसा कैसे स्मरण रहा कि बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, या कुआं तालाब होना चाहिए, वो तालाब खुद बना देता है अपने हाथों से। उसने बोला तूने इतना काम कर लिया, कौन कौन लोग थे? कोई नहीं था, हम 2 लोग ही साथ में थे। पूरा कुआं बना दिया, तालाब बना दिया, पहाड़ चढ़ के वो मांझी ने रास्ता बना दिया, लोगों को हित रहे। तो एक व्यक्ति यदि जुनून लाता है, यदि संकल्प करता है, सब कुछ कर सकता है, कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। उसकी ताकत चाहिए करने की, कि मुझे ये करना है। यानी 2 चीज़ें, एक पास्ट लाइफ जो जाति स्मरण ज्ञान है, और दूसरी एक लिविंग लाइफ जो क्रिएटिव लाइफ है। पास्ट लाइफ उसका कोई लेना देना है नहीं, लेकिन संस्कार सामने दिखते हैं। क्रिएटिव लाइफ वो नया नया करता रहता है, लीडरशिप लेता है, उसको परिस्थिति का अंदाज आ जाता है कि किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना, कैसे कैसे करना। तो ये जो स्मरण शक्ति है ना, वो सारी सारी पूर्व की नेगेटिविटी खत्म होती है तो स्टार्ट होती है। इसके लिए कोई व्यक्ति नेगेटिव है तो समझ लेना कि बहुत बीमार है पूर्व भोग का, पूर्व भोग की बीमारियां उसको बहुत पकड़ के रखी है। आज जो बोल रहा है वो नहीं देखना, बोलने वाला पूर्व का भाव उसका देखना। आज वो कुछ कर रहा है, उसका आवेश है, उसकी जो गलत भावना है, तो सोचना कि वहां भी वो दुखी था, यहाँ भी दुखी है, इसके लिए एक क्षमा भाव रखना, छोड़ देना उसको। और ज्यादा परेशान कर रहा है तो सिस्टम ऐसी लानी, तुम डिस्टर्ब ना हो ऐसा स्टेप उठाना, तुम डिस्टर्ब ना हो ऐसा स्टेप उठाना, जिसके कारण जाति स्मरण ज्ञान ताकतवर बनता है। प्राग भावे भवे सन्निम ज्ञानम इति जाति स्मरण द्विविधम, सनिमित्तम अनिमित्तम। बृहत्वृत्ति का है जाति स्मरण 2 रीत, एक कोई एक्शन आती है सामने, निमित्त आता है तो उसको स्मरण में आता है, और कोई बिना निमित्त उसको याद आता है। कैसे कि अपने के यहाँ बल के चिरी का दृष्टांत है, उसको खाली कोई निमित्त नहीं आता है, अपने आप अंदर। और तत्वार्थ में तद निसर्ग अधिगमाद्वा, तत्वार्थ में जो पास्ट मेमोरी को क्रिएट करने के लिए। तो जैसे चंड कौशिक को सनिमित भगवान ने बताया तो उसे ध्यान में रहा, भगवान ने बताया तो यार ध्यान में रहा। कोई पूर्व का देव भगवान के पास आता है, भगवान को पूरा पूछता है कि भगवान इतनी रिद्धि सिद्धि मुझे कैसे मिली कि तूने पूर्व में आराधना की थी, इसके लिए मिली। तो उसे वो समझा रहे हैं। कई आत्मा वो निमित्त के कारण पास्ट में जाते हो, आज भी ऐसे कई ऐसे ध्यान के प्रयोग है। और द विद इन पावर, एलेक्जेंडर केनान, उन्होंने पुस्तक लिखी है, और आज बहुत सारे ऐसी किताबें हैं जिसमें प्रयोग किए कि पूर्वभव पता चलता है कि पास्ट में तुम कौन थे, तुम क्या कर रहे थे। लेकिन ये खतरनाक है, किसी को सुला दिया, आसपास कैंडल रख दी, उसकी धारणाओं को पकड़ लिया, उसकी विचारधारा को पकड़ लिया, उसको बोलते आगे पीछे जा पीछे जा पीछे जा। जैसे वो पीछे जाता है, और वो बहुत दुख का होता है, नरक का होता है, जानवर में कोई फाड़ देता है, चिल्लाता है, चीखता है, उसे यहाँ कोई कुछ नहीं करता है, वो तो सोया हुआ है, लेकिन उसकी मेमोरी, वो मेमोरी पीछे चल रही है। तो ऐसे प्रयोग रशिया में 1975 में हुए, सॉरी 1990 में हुए, अभी तो हुए, पहले भी हुए, 100 साल पहले ऐसे प्रयोग हो चुके हैं। हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान का ज्ञान वो सर्च कर रहे हैं, उसे पता नहीं चलता है कि क्या है। आत्मा मानना पड़ता है, आत्मा मानेगा तो विज्ञान छोड़ना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी साइंस ऑलरेडी सपोर्ट है, विदाउट सपोर्ट करना है सब। तो उसके कारण जाति स्मरण ज्ञान उन लोगों ने खोज की, भगवान यहाँ पर हमें एग्जाम्पल से बताते हैं। सनिमित्तक और अनिमित्तक, सनिमित्तक में चंद्र कौशिक हमारे सामने, और आज राजीव गांधी की डेथ हुई यहाँ तमिलनाडु, यहाँ ही चेन्नई में मनीष त्रिपाठी, उस नाम से उसका जन्म हुआ। और उसकी जो प्लेन क्रैश से जो डेथ हुई, तो आज भी उसके पीछे वो ब्लैक कलर का डॉट्स है, बहुत बड़ा, जल गया था ना इसके लिए। तो उसके हिसाब से वो बड़ा हुआ, 10 साल का तब पता चला। और 2010 में न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था कि ये आदमी राजीव गांधी था पहले, लेकिन अब लोग वर्तमान को चाहते हैं।
पहले हो गया सो हो गया। इसके लिए भूतकाल जो है उसका कोई वैल्यूज नहीं है। भविष्य है उसके लिए ताकत लगाए बिना चलेगा नहीं। हमें भूतकाल जानना ये पागलपन है। हम क्यों पास्ट को सोचे, गया है ना, अभी आने वाला तो है नहीं, तो सोचने की क्या जरूरत है। नहीं, जानना है, जान के ये पागलपन है। यानी कि कुतूहल वृत्ति, चंचल वृत्ति उन व्यक्ति को फालतू सोच ही रहती है। चंचलता, कुतूहलता, फालतू, बिना अर्थ, कोई रिजल्ट नहीं है। बिना रिजल्ट का सारा प्लान बनाते रहते हैं। ऐसा समय बर्बाद करके क्या करना। इससे अच्छा क्रिएटिव फ्यूचर में जाए ना, भविष्य अच्छा बने उसमें। तो यहाँ पर जाति स्मरण दो बताए, एक सनिमित और निमित्त रहित। तो सनिमितम अनिमित्तम, निमित्त के साथ परमात्मा ने चंडकोशी को वो पास्ट मेमोरी क्रिएट की, और आज भी ऐसी पास्ट कैरी अपने आप होती है। तो यथा वल्ल का चिरी प्रभुति नाम, एग्जाम्पल वल की चिरी का भी आता है। आद्र कुमार परमात्मा की प्रतिमा देखी, और परमात्मा की प्रतिमा देख के जाति स्मरण ज्ञान हुआ कि मैं तो परमात्मा का भक्त था, मैं तो भक्ति की है। किसी को स्मरण सामने वो पूर्व भव याद आए या ना आए वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज उसके संस्कार यदि सही है तो पूर्व भव से कनेक्ट है। इसके लिए पूर्व भव से कनेक्ट होने के कारण संस्कार से आगे बढ़ना चाहिए। पुनः एवं तद आवरक कर्माणाम क्षय क्षमेन उत्पद्यते, जो कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है अनिमित्तम, उसे जाति स्मरण कहते हैं। बुद्धि यानी कपिल आदि, हाँ, बुद्ध आदि, वो अपने कर्म के क्षय से करते। संज्ञानी ने संभवते सती पुराणकम प्राचीनम जाति स्मरण अद्भुतम शेष, उत्तराधीन में 19वें अध्ययन में सम्यक ज्ञान जब उत्पन्न होता है तब जाति स्मरण ज्ञान से जुड़ता है। यानी कि सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है वैसे, सम्यक ज्ञान नहीं कहते, सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है वैसे जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न होता है। जाति स्मरण सम्यक ज्ञान नहीं है। जाति स्मरण इज द पास्ट मेमोरी, और मेमोरी कोई बड़ी चीज है नहीं, वो आत्मा से थोड़ी जुड़ती है। मेमोरी जो विचार है वो आत्मा से थोड़ी जुड़ता है, वो आत्मा से तो जुड़ता नहीं है। संस्कार से साक्षात कारणात पूर्व जाति ज्ञानम, 32 में ये कहा है, पूर्व भव के धर्म के संस्कार साक्षात करना। धर्म के संस्कार, यहाँ संस्कार से साक्षात यानी कि अच्छे संस्कार, अच्छी चीज, वो उसे जाति स्मरण ज्ञान कहा। जाति स्मरण ज्ञान की रूपरेखा बताते हैं। ब्रह्मचर्य तपसा सद वेदा ध्यान च, योग दृष्टि समुच्चय, हाँ, तब त्याग, वेद यानी के जानना, हाँ, ब्रह्मचर्य अध्ययन से जीवों को जाति स्मरण ज्ञान होता है। यानी कि जाति स्मरण ज्ञान के लिए तुम्हारा तप होना जरूरी है, तुम्हारा ज्ञान होना जरूरी है, तुम्हारा सामर्थ्य, पवित्रता होनी जरूरी है। ब्रह्मचर्य यानी तुम्हारी पवित्रता के बिना तुम्हें ये ज्ञान नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी मेमोरी स्थिर हो। स्थिर पानी हो तो कुछ दिखे ना, चंचल पानी हो तो कोई चित्र नहीं दिखता है। कोई व्यक्ति ऐसे पानी में देखे और पानी हलाए तो वो पानी दिखेगा थोड़ी, पानी में उसका चित्र, पानी में उसका चित्र नहीं दिखेगा। इसी तरह जो ज्ञान है वो स्थिर होगा, तप से, ध्यान से, एकाग्रता से, ज्ञान जागृति से, तो उसकी वो ताकत केंद्रवर्तित हो जाती है, स्थिर हो जाती है। और स्थिर ताकत उसे अपनी पास्ट में ले जाता है। इसके लिए एकांत, स्मृति का जागरण वो सतत रहना चाहिए। पितरों सम्यक उत्पादनम ग्लान भैषदाति दानतः, माता पिता की सच्चे हृदय से सेवा, भक्ति, विनय, बहुमान, औचित्य और रोगी मानव की हितकारी औसत सेवा वार्ताओं देने से, वो भी, ये पुण्य के उदय से भी जाति स्मरण ज्ञान होता है। हाँ, वो भी पुण्य के उदय से जाति स्मरण ज्ञान होता है। पुनः पुनः आसेवन अभ्यास तस्य आस्ति संयम उत्कर्ष तस्मात्, धर्म का पुनः पुनः अभ्यास, ध्यान का, क्रिया का, वो अभ्यास के उत्कर्ष से, श्रेष्ठ से, जैसा वैसा सामान्य नहीं, वो जाति स्मरण उससे वो पा सकता है। विचार करो, निपुण आप होगे ना परिभाव्यता, साधक आत्मा यदि सूक्ष्म ज्ञान से, सूक्ष्म दृष्टि से यदि धर्म की तैयारी करे, इसका मतलब तुम्हें हर चीज को अवेयरनेस, अलर्टनेस से जाना पड़ेगा। प्रतिक्रमण की क्रिया है, परिधन की क्रिया है, तो ये कल्याणकारी कैसे बनी। आवश्यक कर्तव्य क्यों करना और जागृति के साथ क्यों करना। बोलो, एक भी क्रिया ऐसी है कि तुम्हें जागृति न दे, तुम्हें नहीं पानी पाता, तो कोई भी अनुष्ठान को लेके एकदम मस्ती से करना। अनुष्ठान सजग अवस्था, जयम चीरे जयम मासे जयम जयना पूर्वक, पुनः पुनः आस आवे ना। बोलो, धर्म क्रिया वापिस पुनः पुनः वापिस करनी है।
महात्मानः प्रशस्त स्वभाव, जिसका स्वभाव अत्यंत सर्व जीवों के प्रति हितकारी है, वो महान आत्मा है। सर्व के प्रति हित, क्षमा याचना, गलती माफ करने की इच्छा, मन बड़ा रख के छोड़ देना। जीव कर्म आदे है अतीन्द्रिय सपि कथम विद संपदते, जीव का कर्म पुण्य पाप निज आदि अतीन्द्रिय तत्व है, और वो अतीन्द्रिय तत्व का साधक अनुभव करता है। बोलो, आत्मा है, जीव है, पुण्य पाप है, तो पुण्य पाप की अवस्था का वो अनुभव तो करना चाहिए ना। उसे पुण्य का उदय है तो उसे समझना चाहिए कि ये सुख है वो धर्म के लिए है, अनुकूलता है धर्म के लिए है। अनुकूलता किसी सुख में किसी को सहायता करने के लिए, तो परिणाम की साधना हुई सुख में भी। दुख है तो सहन करेंगे, नहीं है तो संतोष रखेंगे। तो वो पुण्य और पाप उसको भी वो मानता है, जीव और मोक्ष उनको भी मानता है। तो कर्म आदे है, क्या शब्द रखा है, जीव कर्म आदे है अतीन्द्रिय से अपनी कथनचित संपद्यते, वो यदि प्राप्त करता है तो संपद्यते, वो जाति स्मृत प्राप्त होता है। मति ज्ञानावरणाय कर्म भेदे है। क्या था धर्म कथा, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान है। ऐसे मति ज्ञान का जो आवरण है वो खींचने से, मति यानी बुद्धि, मति यानी बुद्धि, मति ज्ञान का आवरण यानी कि जो हमारी मति को कंट्रोल करता है, लेयर है ज्ञान के ऊपर, वो खिंच गया तो पता चल गया पूर्व के भव। रायन सूरी महाराज साहब, उनको पूर्व भव पता होगा, इसके लिए ही ये साधना की। क्यों? क्योंकि पूर्व भव छोड़ के आए, ये पता है ना, इसके लिए ये छूट जाएगा, तो छूटे उसके लिए मुझे मेहनत नहीं करनी है। आज अनुकूलता का अवसर है, आज छूटने वाला मेरा मन जो है वो आज नहीं छूटेगा, आज मन को तैयार करूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा उनकी साधना तीव्र वाली बनी। बोलो, शरीर को कुछ हुआ? इतना कष्ट सहन किया, अठाई का पारने अठे की, इतने रानी कोर्स लिखते रहे, इतनी एकांत की साधना की, इतना ठन सहन किया, 1.25 करोड़ का जाप किया, कुछ हुआ? क्यों? तैयार क्या किया उसमें? उन्होंने अपने स्मरण को यानी अपनी चेतना को और ताकतवर बनाया। और जिन जिन लोगों ने अपनी चेतना पर प्रयोग किए हैं, चेतना के ऊपर विधि की है, उसका कल्याण हुआ ही है। और उसके कल्याण के कारण जाति स्मरण ज्ञान जो है वो जैन दर्शन में निकटवर्ती बताए, दूसरे दर्शन में लेकिन वो छोड़ देते हैं। जैन दर्शन जाति स्मरण ज्ञान से आत्मा की बात, ज्ञान की, ज्ञान यानी शास्त्र यानी धर्म, और वो ज्ञान की बात से सीधा मोक्ष तक कनेक्शन लेता है। क्या छोटे ज्ञान से क्या लेना देना, केवल ज्ञान तक नहीं जाना। जाति स्मरण ज्ञान तो छोटा ज्ञान है, उससे क्या आश्चर्य पाना, ये तो बच्चों का खेल है, उसमें थोड़ी फंस जाना है। मुझे इतना ज्ञान प्राप्त हुआ, मेरे इतना ज्ञान है, अरे क्या फर्क पड़ा, तू एक साथ 100 चीजें याद रख दे तो, वो लाखों श्लोक भी याद रख दे तो करना क्या है? आत्मज्ञान, परम ज्ञान, आत्मज्ञान, वो ज्ञान की तरफ आगे बढ़े तो मजा आ जाए। ऐसा जाति संज्ञान उपकारी साबित होता है।